इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद में जो कार्यालय था उसको लेकर के पूरा बखेड़ा पिछले वक्त में खड़ा हुआ था। जिस तरीके से 16 सितंबर को प्रशासन ने उस कार्यालय के आवंटन को निरस्त कर दिया था, उसके बाद ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय का जो मसला था, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से आवंटन को निरस्त किया गया था उसको लेकर के ये पूरा रोष वहां पर बना हुआ था। और मुरादाबाद में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अदालत में वो इस पूरे मसले को लेकर के जाएंगे, और फिर इस 16 सितंबर को जिस तरीके से आवंटन निरस्त किया गया था, प्रशासन ने कार्यालय को खाली करने का आदेश भी जारी किया गया था। पहले बाकायदा इसके लिए नोटिस भी दिया गया था। ऐसे में अब आवंटन जो रद्द किया गया था प्रशासन के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से बड़ी राहत समाजवादी पार्टी को मिली है और खाली करने का आदेश फिलहाल रद्द कर दिया गया है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि ये भवन नजूल की भूमि पर बना हुआ है, जो नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आती है, यानी कि नजूल की भूमि है और नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आती है, इसलिए उस पर समाजवादी पार्टी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती है। और आदेश में यह भी उल्लेख था कि नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम की टीम भवन पर कब्जा कर लेगी, यानी कि जो नोटिस दिया गया था। और इससे पहले 30 जुलाई को भी प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया था, और जिसमें ये बात कही गई थी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को ये बात बाकायदा बताई भी थी कि कार्यालय का किराया नियमित रूप से जमा कराया जा रहा है और पार्टी का कब्जा पूरी तरह से वैध है। जब इसके बाद भी प्रशासन ने दोबारा, आपको बताएं कि इस पूरे मसले में आवंटन को रद्द किया और उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता जिलाध्यक्ष जिस तरीके से इस मसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, वहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश को, आवंटन का जो आदेश था उसके तमाम पहलुओं को देखते हुए इस बात को कहा कि जो निरस्तीकरण की बात की गई है, जो आवंटन को रद्द किया गया है, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने इस नोटिस को भेदभाव और अनुचित बताते हुए हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी। पार्टी का कहना था कि उन्होंने कभी भी किराए या नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, जो भी किराया था उसको उन्होंने जमा किया है और सभी बकाया नियमित रूप से जमा किए गए हैं। बावजूद इसके केवल राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन का आदेश रद्द करते हुए समाजवादी पार्टी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यह माना है कि नोटिस की प्रक्रिया में आवश्यक तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया, यानी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय पिछले कई सालों से मुरादाबाद में चलता चला आ रहा था और जिस तरीके से उसको लेकर के नोटिस दिया गया, जुलाई में नोटिस दिया गया, फिर अगस्त में फिर नोटिस दिया गया और उसमें ये कहा गया कि नगर निगम के प्रभाव वाली ये जगह है, नजूल की ज़मीन है, जगह है, उसको लेकर के कार्यालय खाली करने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाने के बाद प्रशासन ने जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई को गलत ठहराया गया। अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से कार्यालय खाली करने का दबाव समाजवादी पार्टी पर बना हुआ था, वो फिलहाल कहीं ना कहीं दबाव अब खत्म हो गया है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि अब वो मुरादाबाद में, या फिर ये कहा जाए कि पीतल नगरी के आसपास के ज़िलों में जिस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स जो है 2027 के सियासी दंगल की रणनीति तैयार करने की जो पटकथा है, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यालय से तैयार कर सकती है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अदालत में उन्होंने इस दूसरे मसले पर लड़ाई लड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक उनकी जीत के तौर पर देखी जा रही है। नमस्कार।